घातांक के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं जिसमें हमको प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं को घातांक के विस्तारित रूप में लिखिए। तो ऐसे हमारे पास तीन प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न को लिखेंगे। विस्तारित रूप में कहने का मतलब है कि उनके स्थानीय मान के अनुसार उन्हें लिखना है। दूसरा चीज इसमें क्या पूछ रहा है, घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न ले रहे हैं, $512.23। इसको हम पहले विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो है 100 के स्थान पे, और 1 है 10 के स्थान पे, और 2 है इकाई के स्थान पे। वैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है और फिर 3 है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 5 गुणे 100 फिर 1 गुणे 10 धन 2 गुणे 1, फिर दशमलव है तो यहाँ पे धन चिन्ह, दशमलव के क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1/10, फिर 3 गुणे 1/100। इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, 10 के घात के रूप में लिखना है। तो 5 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 मतलब 10 की घात 2। वैसे 1 गुणे 10 कुछ नहीं लिखा मतलब घात 1। वैसे 2 1 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के घात 0, क्योंकि हम सारे को 10 के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर 2 गुणे, अब 1/10 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगा, ऋण 1। वैसे यहाँ पे 3 गुणे 10 की घात ऋण 2। तो यहाँ पे देखिए हमने किन किन सूत्रों का प्रयोग किया है। कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, वैसे ही यहाँ पे 1 की घात ऋण m होगा जब 1/1 की घात m। यहाँ और यहाँ पे हमने उस तरह से लिखा है। तो ये हमारा घातांक के रूप में विस्तारित हो गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। ये आपका पहला था, इसी प्रकार से दूसरे को भी लिखेंगे। तो 537.204, इसे भी उसी तरह से लिखते हैं। 5 सैकड़ा के स्थान पे है इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे। 3 दहाई के स्थान पे है इसलिए इसे 10 से गुणा करेंगे, और 7 इकाई के स्थान पे है इसलिए इसे 1 से गुणा करेंगे। फिर दशमलव है तो इसे 2 गुणे 1/10, फिर 0 है गुणे 1/100 धन 4 है तो 4 गुणे 1/1000। इस तरीके से हमने इसे विस्तारित रूप में लिख दिया है। अब इसे घातांक में परिवर्तित करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 5 गुणे 10 की घात 2, 3 गुणे 10 की घात 1 धन 7 गुणे 10 की घात 0, फिर 2 गुणे 10 की घात ऋण 1, फिर धन 0 गुणे 10 की घात ऋण 2 धन 4 गुणे 10 की घात ऋण 3। ऋण 3 क्यों आया, 10 को अगर हम 3 बार आपस में गुणा करें तो 1000 होगा। तो यहाँ पर भी हमने जिन सूत्रों का प्रयोग किया है उसको लिख देते हैं। a की घात 0 बराबर 1, दूसरा a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। इस तरीके से हमने इन दो सूत्रों का उपयोग किया है इसे घातांक के रूप में लिखने के लिए।
तीसरा देखिए 625 है। 625 है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो इसको हम इसके स्थानीय मान के अनुसार लिखेंगे। इसे लिखेंगे 6 गुणे 100 धन 2 गुणे 10 धन 5 गुणे 1। अब इसको हम 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 1 धन 5 10 की घात 0। कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे हम सभी को 10 के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए इस 1 को भी हमने क्या लिखा है, 10 की घात 0 के रूप में लिखा है। तो ये इसका घातांक के रूप में लिखा हुआ है और विस्तारित कर दिया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई थी जिनको घातांक के विस्तारित रूप में लिखना था, जिसे हमने इस प्रकार से लिखा है।